आज हम लोग बात करेंगे कि आर्य और द्रविड़ के बीच संबंधों को लेकर के जो कुप्रचार और कुदृष्टि डाली जाती है वह तर्क, विवेक और प्रमाण की दृष्टि से कहाँ तक खरा उतरता है। सर्वप्रथम अगर हम देखें तो आर्यों और द्रविड़ों के बीच इस संघर्ष का जो आख्यान हमें प्राप्त होता है वह 19वीं सदी में प्राप्त होता है। यानी 19वीं सदी से पूर्व कहीं भी आर्य और द्रविड़ संस्कृति के लोगों के बीच संघर्ष का हमें कोई आख्यान प्राप्त नहीं होता। अंग्रेज महोदय जब लोग आए तो उन्होंने ही इतिहास को खोजने का और गढ़ने का कार्य किया। इससे पहले भी दुनिया में कहीं इतिहासकार पैदा नहीं हुए थे। तत्पश्चात हम एक एक करके कुछ प्रमाणों के माध्यम से आज उन दावों का पोस्टमार्टम करेंगे, कहां तक वे दावे सत्य हैं। हम उसमें अधिकांशतः तमिल किंवदंतियों, लोक कथाओं और ग्रंथों का ही सहारा लेंगे। हम उसमें किसी भी आर्य ग्रंथ का सहारा नहीं लेने जा रहे हैं। नहीं तो आप कहेंगे भाई ये मनमाफिक चीज़ें लिखी गई होंगी, आप ये भी कहना शुरू कर सकते हैं। तो प्रमाण तो बहुत से हैं, लेकिन मैं केवल तमिल ग्रंथों का ही या किंवदंतियों का ही प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मूलतः विवेक की पराकाष्ठा पर यदि परखा जाए तो प्रथम की दृष्टि से ये कौल कल्पना साबित होती है। आर्यों का जो आदि ग्रंथ माना जाता है, मूल ग्रंथ माना जाता है, प्रथम रचना माना जाता है, वह ऋग्वेद माना जाता है। और ऋग्वेद में कहीं भी उनके भारत विजय का कोई उल्लेख नहीं दिखता है। चलिए ठीक है, द्रविड़ विजय का उल्लेख ना मिले, ठीक है। आप मानते हैं कि आर्य बाहरी थे, तो बाहरी थे तो जाहिर सी बात है जब कोई भी जाति कहीं किसी दूसरे भूमि को विजित करती है तो उस विजय का उल्लेख एक उत्सव के रूप में किया जाता है। उस विजय की गाथा के उत्साह व उत्सव का वर्णन बड़े जोर शोर से किया जाता है। आज भी वह विद्यमान है और तब भी यह प्रचलित था। लेकिन कहीं भी आर्य संस्कृति में, आर्यों के किसी ग्रंथ में ऐसा कोई वर्णन तो नहीं मिलता है। तो अगर उन्होंने ऐसा कोई विजय प्राप्त किया होता, बाहर से आए होते, विजय प्राप्त किया होता, यहाँ के लोगों को हराया होता, यहाँ के लोगों को वहाँ से हटाया होता, तो ये चीज़ें जो है अपने शौर्य के रूप में उन्होंने कहीं ना कहीं तो प्रस्तुत किया होता, कहीं ना कहीं अभिलेख मिला होता, कहीं ना कहीं शिलालेख मिला होता। और ऋग्वेद में तो खास करके जब आप मानते हो सबसे प्राचीन ग्रंथ उनका है तो उसमें तो वर्णन होता ही। तो इससे भी कहीं ना कहीं आपके कपोल कल्पनाओं की हवा निकल जाती है। तमिल परंपरा के अनुसार अगर हम ध्यान दें तो एक किंवदंती मिलती है कि महर्षि अगस्त्य के आगमन से पूर्व दक्षिण भारत जंगलों से भरा पड़ा था। श्री राम व अगस्त्य जी का दंडकारण्य वन में परस्पर साक्षात्कार भी इसका सबसे पुष्ट प्रमाण है। केरल में जनश्रुति के अनुसार मिलता है कि केरल व कोंकण भूमि को समुद्र से निकालकर वसाने का कार्य भगवान परशुराम के द्वारा किया गया। कितनी कितनी चीज़ों को आप झुठलाएंगे। मैं दक्षिण भारत का सारा प्रमाण यहां रख रहा हूं। तमिल परंपराओं में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव और माता उमा के विवाह के समय दक्षिण के ऋषि और मुनि उत्तरस्थ, यानी चूंकि हिमालय उत्तर में है और भगवान शिव का निवास हिमालय में माना जाता था, तो उत्तरस्थ हिमालय पर्वत पहुंच गए, जिससे पृथ्वी का असंतुलन बिगड़ गया। घबराए देवों द्वारा भगवान शिव से प्रार्थना की गई कि आप किसी ऐसे तेजस्वी
ऋषि को दक्षिण भारत भेजें, जिसके आकर्षण से, जिसके प्रभाव से मानव पुनः दक्षिण की ओर प्रवास करें और पृथ्वी को पुनः संतुलन की अवस्था में लाया जा सके। भगवान शिव के द्वारा इस हेतु महर्षि अगस्त जी का चयन किया जाता है। अगस्त जी का चयन किया जाता है। अब जब आज्ञा अगस्त जी को भगवान शिव के द्वारा दी जाती है तो आज्ञा के पश्चात अगस्त जी शिव से प्रार्थना करते हैं कि दक्षिण भाषा का तो मुझे ज्ञान भी नहीं है, और जब दक्षिण भाषा का ज्ञान ही नहीं है, उस भाषा से ही ज्ञान विहीन है, तो भला मैं वहाँ जाकर किस प्रकार से आपके प्रयोजन को सिद्ध करूँगा, उसको सार्थक करूँगा। भगवान शिव जी कहते हैं हाँ, समस्या तो है। तो बताया जाता है कि अपनी बाईं तरफ अगस्त जी को बैठाते हैं और दाईं तरफ पाणिनि जी को बैठाते हैं और डमरू अपना उठाते हैं और दोनों हाथों से डमरू पर थाप लगाते हैं। उस थाप के पश्चात बाईं तरफ से जो शब्द निकले उससे बताया जाता है कि तमिल भाषा का प्रादुर्भाव हुआ, और दाईं तरफ से जो शब्द निकले उससे बताया जाता है कि संस्कृत भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। संस्कृत भाषा को व्याकरणनिष्ठ करने का कार्य पाणिनि जी के द्वारा किया गया और तमिल भाषा को आगे बढ़ाने का कार्य, व्याकरणनिष्ठ करने का कार्य अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया। ऐसी किंवदंती प्राप्त होती है और बताया जाता है कि इसी शिक्षा का उपयोग कर महर्षि अगस्त जी के द्वारा अगस्त्यम नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की गई, जो तमिल का आदि व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। तत्पश्चात भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अगस्त जी के द्वारा विंध्य पर्वत से आगे की यात्रा शुरू की जाती है। बताया जाता है कि विंध्य पर्वत लांघते समय स्वयं पर्वतराज विंध्य के द्वारा महर्षि अगस्त को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया जाता है। अगस्त जी के द्वारा आशीर्वाद भी दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, और जाते जाते निवेदन किया जाता है या आदेश दिया जाता है विंध्य को कि ए विंध्य, जब तक मैं दक्षिण प्रवास करके पुनः वापस नहीं लौट जाऊंगा, कृपया आप अपनी इसी अवस्था में रहिएगा। बताया जाता है कि पुनः अगस्त जी के द्वारा दक्षिण से कभी उत्तर आया ही नहीं गया और आज भी विंध्य पर्वत उसी अवस्था में विद्यमान है, सर झुकाए उसी अवस्था में आज भी विद्यमान है। यह भी बताया जाता है कि उस यात्रा के दरमियान ऋषि जो पुलस्त ऋषि हैं या ऋषि पुलस्त हैं, इनकी कुमारी बहन लोपामुद्रा हुआ करती थी, उनको भी महर्षि अगस्त अपने साथ ले लेते हैं। वह 18 द्वारिका के 18 जो है वृषण वंशीय राजाओं को भी अपने साथ ले लेते हैं। इनको साथ लेकर के यात्रा जो है अपना चल पड़ते हैं और झाड़ियों को साफ करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले मैंने बताया कि वहाँ जंगल और झाड़ी था, तो झाड़ियों को साफ करते हुए आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते पश्चिमी घाट पर पहुंचकर पोदी इल नामक स्थान पर अपने आश्रम का निर्माण किया जाता है अगस्त जी के द्वारा। कथा में यह भी वर्णन मिलता है कि रावण के लिए अगस्त जी ने इस आश्रम में प्रवेश निषिद्ध कर रखा था, या इस अपने आश्रम के आसपास रावण का प्रवेश निषिद्ध कर रखा था। रावण के लिए अगस्त जी के आश्रम के आसपास भी प्रवेश करना वर्जित था, जबकि रावण स्वयं शैव मतानुयायी था।
उस समय शैव मत अनुयायियों में रावण का बहुत ही प्रमुख स्थान हुआ करता था। शैव भक्तों में रावण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो आज भी शैव और वैष्णव संघर्ष को आर्य तथा द्रविड़ सभ्यता से जोड़ने का कुचक्र करते हैं, वह कहाँ तक उचित है? वह कहाँ तक उचित है? अगर हमारे बीच माना जाता है कि हम लोग वैष्णव संप्रदाय से थे आर्य, वो लोग शैव को मानते थे, और उसी शैव और वैष्णव के बीच जो संघर्ष का आज भी दौर देखा जाता है, आज भी जो है कुचक्र बोया जाता है, वो कहाँ तक उचित है? क्योंकि स्वयं रावण का शैव होने के पश्चात भी जो दक्षिण में द्रविड़ सभ्यता को बसाने वाले अगस्त्य जी थे, उनके द्वारा उसका प्रवेश वर्जित था। तो इससे यह प्रमाणित होता है, यह पुष्ट होता है कि हमारे यहाँ कभी भी शैव और वैष्णव के बीच संघर्ष का कोई कारण नहीं था। यदि कारण रहा था तो केवल और केवल ऋषि और राक्षसी शक्तियों के बीच संघर्ष का कारण था। अगर कोई कारण था तो केवल देव और आसुरी शक्तियों के बीच कारण था। संघर्ष का कोई कारण था तो केवल सत्य और असत्य के बीच था, धर्म और अधर्म के बीच था, लोकाचार और कदाचार के बीच था। और यही होना भी चाहिए, यही होना भी चाहिए। आज भी अगर कोई वर्ग समाज में होना चाहिए तो अच्छा और बुरा, न्याय और अन्याय, सदाचारी और दुराचारी। अगर कोई भी दुराचार कर रहा है तो वह किसी भी मत मजहब परंपरा से क्यों ना आए, वह दंड का भागी होना चाहिए। यही कारण है कि आज भी अगस्त दक्षिण के स्वामी माने जाते हैं, और अगस्त तारा आज भी दक्षिण दिशा में ही अवस्थित है, दक्षिण दिशा में अवस्थित है। वैदिक संस्कृति में आर्य द्रविड़ दोनों का ही समन्वित स्थान था। वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाने में आर्य और द्रविड़ दोनों ही संस्कृति, दोनों ही लोगों का मैं मानता हूं कि समान स्थान था, समन्वित प्रयास था, समन्वित स्थान था। दोनों ने मिलकर उसे आगे बढ़ाया। जिस महाप्लावन का नायक ईसाई और मुसलमान हजरत नूह को मानते हैं, महाभागवत के अनुसार या महाभागवत में वर्णित महाप्लावन का नायक द्रविड़ राजा सत्यव्रत को माना जाता है। जब महाभागवत को आप पढ़ेंगे तो उसमें इसका वर्णन किया गया है कि जो महाप्लावन के नायक हैं वो राजा सत्यव्रत हैं, और वो राजा सत्यव्रत द्रविड़ हुआ करते थे। भगवान द्वारा बताया जाता है कि मीन अवतार लिया गया, और जब सत्यव्रत जी तड़ाग में स्नान करने के लिए जाते हैं तो वह मछली, जब वो हाथ से अंजुल से जल देने के लिए जो है ऊपर वो होते हैं, जो है अंजुल से अपने भगवान सूर्य को, तो मछली उनके अंजुली में आ जाती है और कहती है कि भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी बड़ी जीवों से रक्षा करो। वो उसको अपने कमंडल में ले लेते हैं, कहते हैं चलो मैं कमंडल में लेके चलता हूँ। तत्पश्चात उसका आकार उस मीन का इतना बढ़ने लगता है कि वह कहती है कमंडल में मेरे लिए स्थान कम पड़ रहा है। वो कहते हैं चलो तुमको हम झील में ले चलते हैं। तालाब झील में ले गए, वहाँ भी स्थान कम पड़ने लगा, आकार बढ़ता गया। फिर उसको नदी में ले जाते हैं, फिर वहाँ भी आकार बढ़ता गया। फिर उनको बताया जाता है कि उस समुद्र में ले जाते हैं। तो इस प्रकार से महाप्लावन का वर्णन किया गया है। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प, यहाँ कल्प समय का प्रतीक है। तो वर्तमान, यहाँ जो मैं महाकल्प की बात कर रहा हूँ, कल्प और महाकल्प, महाकल्प कल्प से बड़ा होता है, जैसे हम सेकंड, मिनट, घंटा की बात करते हैं। तो वर्तमान महाकल्प के अनुसार वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विवस्वान यानी सूर्यपुत्र व फ्रादेव के नाम से विख्यात हैं। भगवान द्वारा उन्हें नए सृष्टि के संचालन हेतु वैवस्वत मनु बनाया गया, जिन्हें 7वें मनु के रूप में स्थान मिला है। यानी जो हम जिस काल में जी रहे हैं, जिसके उसमें जी रहे हैं, हम लोग वैवस्वत मनु के काल में जी रहे हैं। 16 मनुओं की कल्पना हमारे यहाँ की गई है, अभी हम 7वें मनु के काल में
चल रहे हैं, और वो मनु हैं वैवस्वत मन। प्रथम मनु जो थे वो वैवस्वत मन नहीं थे, वो स्वयंभू मनु थे। याद रखने की आवश्यकता है। अस्तु यह पुष्ट होता है कि प्राचीन आर्यों के दृष्टि में द्रविड़ देश कितना पूजनीय और आदरणीय था। साथ ही प्रमाणित होता है कि द्रविड़ व आर्यों को भिन्न मानना कितना भ्रामक, मूर्खतापूर्ण व दुराग्रह से प्रेरित है। जहां तक भाषागत द्वंद्व की बात की जाती है, उस पर कुचक्रता पूर्वक प्रचार प्रसार किया जाता है, तो यह अनंत उदाहरण से भरा पड़ा है कि अनेक तमिल विद्वानों की रचनाएं संस्कृत में प्राप्त होती हैं, और उत्तर भारत में कई रचनाएं जो है तमिल में मिलती हैं, तमिल भाषा में मिलती हैं। गुणाध्य का बृहत कथा मंजरी ले लिया जाए, भारवी का किराता अर्जुनियम ले लिया जाए, दोनों ही तमिल सभ्यता से होने के बावजूद इनकी रचनाएं संस्कृत में ही प्राप्त होती हैं, जो आज भी मौजूद हैं। ऐसी असंख्य रचनाएं हैं। अनेक विद्वत पुरुषों, ऋषियों और महर्षियों की चर्चा मिलती है, जिसमें दक्षिण के विद्वत पुरुषों ने उत्तर के विद्वत पुरुषों अथवा ऋषियों महर्षियों को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, और दक्षिण के उत्तर के मनीषियों ने दक्षिण के महापुरुषों, ऋषियों मनीषियों को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो परस्पर अगर एक प्रकार से देखा जाए तो दोनों ही क्षेत्रों के लोगों ने आपस में एक दूसरे को गुरु और शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यानी गुरु और शिष्य के संबंध का भी प्राचीन उदाहरण में प्राप्त होता है, और हमारे यहाँ गुरु और शिष्य से ज़्यादा पवित्र संबंध कहीं भी प्राचीन सभ्यता में कोई दूसरा नहीं था। तो यदि हमारे बीच इतना अधिक द्वंद्व था, इतना अधिक हमारे बीच पैशाचिक संघर्ष था, तो भला कैसे परस्पर हम एक दूसरे के बीच गुरु और शिष्य के संबंधों को स्थापित करते, कैसे हम उनको सम्मानित दृष्टि से देखते। यदि उनके बीच ऐसा रक्तपात हुआ होता, इतना शत्रुतापूर्ण कटुपूर्ण संबंध हुए होते, यह संभव नहीं था। यदि आप जिसे चेतना का जागरण का दौर बता करके आज विद्वेषपूर्ण और दुराग्रहपूर्ण तरीके से संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं, यदि यह चेतना की पराकाष्ठा है, तो क्या आप यह स्वीकार करते हैं कि जो आपके पूर्व के द्रविड़ पूर्वज थे वो जड़ थे, उनमें चेतना का भाव था? या आप लोगों के लिए स्वयं विचार करने का अवसर है, स्वयं विचार करने की आवश्यकता है। मैं पुनः कहूंगा कि 19वीं सदी से पूर्व कहीं भी द्रविड़ और आर्य के बीच विभेद की कोई सूचना हमारे समूचे इतिहास में नहीं मिलती है। आज समय आ चुका है कि हम कॉकरोच की राजनीति से ऊपर उठ करके, कोचिंग की शिक्षा से ऊपर उठ करके अपने मूल इतिहास का प्रामाणिक ग्रंथों के माध्यम से अध्ययन करें, जिससे इस देश को खंडित करने के लिए, इस संस्कृति और व्यवस्था को खंडित करने के लिए जो भी कुचक्र चलाया जा रहा है, हम स्वतः उसका खंडन करने की स्थिति में हों। और यह तभी संभव है जब हम जड़ हो चुकी अपनी अवस्था से चेतन की अवस्था में जाएंगे। इसके लिए निष्पक्ष चिंतन और कार्य की आवश्यकता है। हमारी सरकारें भी सो रही हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि कहीं भी उठा के देख लीजिए, इतिहास साक्षी है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि समाज का पतन हुआ है, सरकार का पतन हुआ तो शिक्षक का भी पतन हो जाए। इस प्रकार से आप बच नहीं सकते हैं। हमेशा शिक्षक का दायित्व ही यही होता है कि वह पतित हो चुके शासन और समाज का शोधन करे। हम कर सकें ना कर सकें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास हमारा सबसे प्रथम दायित्व है। आने वाला इतिहास अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कभी आपको क्षम्य नहीं करेगा, क्षम्य नहीं करेगा। धन्यवाद।